सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमेशा जवान, निरोग, फिट रहना चाहते हैं तो दोस्तों ये 6 चीज़ें, 2 योगा, 2 नियम और ये 2 काम रोज करना मित्रों, आपका शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है भी, आपका शरीर कमज़ोर है भी, तो दोस्तों उस शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। आपका शरीर जिस दिन से आप ये सारा काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू कर देगा। यानी कि हर एक बीमारी को आपका शरीर अपने आप रिकवर कर लेगा। दोस्तों, कौन चाहता है कि आदमी बीमार रहे? कौन चाहता है कि आदमी का शरीर जल्दी से बूढ़ा हो जाए? चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन दोस्तों अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए वो काम नहीं करते हैं। जिस तरह से दोस्तों कोई स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो दोस्तों आईएएस बनना चाहता है। वो आईएएस तो बनना चाहता है, आईएएस बनने की सब बच्चों की ख्वाहिश होती है। लेकिन क्या आईएएस बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत आप करते हैं? दोस्तों, जो आईएएस बनने के लिए लड़का रात दिन एक कर देता है, उसी पे लगा रहता है, उसे गांव से कोई मतलब नहीं है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, उसके ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है, अपने आप को उसी एक कमरे में बंद करके तपा देता है, वही आईएएस बनता है, वही डॉक्टर बनता है, वही इंजीनियर बनता है। उसी तरह से दोस्तों हमें अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अपने मन को वश में करना होगा, अपने जीभ को वश में करना होगा और दोस्तों अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को गलाना होगा। जितने दोस्तों आप अपने आप को तपाएंगे, जितने आप अपने आप को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और ये जो आपका मन है ना, ये जो ललचाता है हमें वो खा लेना है, हमें वो खा लेना चाहिए, इसे भी आपको अपने वश में करना होगा, आपको अपने जीव को वश में करना होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी शक्तिशाली 6 चीज़ें हैं जिसे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सके। अगर इन चीज़ों को आप आयुर्वेद के माध्यम से खाएंगे तो दोस्तों वो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों 2 योगा कौन से हैं जिन्हें हमें डेली करना चाहिए स्वस्थ और निरोग रखने के लिए, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले वो 2 काम कौन से हैं जो आपको डेली करना है। पहला काम मित्रों आपको जो करना है, बाहर के जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप नहीं खाएंगे। चाहे ब्रेड हुआ, चाहे पकौड़ा हुआ, चाहे चाय हुआ, चाहे समोसा हुआ, यानी कि बाहर से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, आपको कोई चीज़ बाहर की नहीं लेना है। अगर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, घर की बनी हुई सारी चीज़ें लेना है। धूम्रपान, अल्कोहल से आपको दूर रहना है, यानी कि कोई भी बाहर का सामान आपको नहीं लेना है। कितने दिन तक दोस्तों, ये हमारी बात आप 1 महीने के लिए मान लीजिए। 1 महीने में तक अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं तो ना खाने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन ये बाहर की चीज़ें आप खा रहे हैं, इससे आपके शरीर को नुकसान होता है और होता रहेगा। इसलिए इसे आप अवॉइड करिए 1 महीने के लिए। और 1 महीने का आप संकल्प लीजिए, आज के बाद हम हमेशा खुश रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। ये चिंता और गुस्सा दोस्तों हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, हमें बीमार बनाती है। और ब्लड प्रेशर, दोस्तों ब्लड शुगर का प्रमुख कारण है। ये छोटे छोटे जो गलतियां हम करते हैं दोस्तों, ये हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। तो ये 2 काम आपको रोज करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन नहीं करना है, हमें हमेशा हंसते रहना है। चाहे कुछ भी हमारे साथ घटना घट जाए तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है,
हमें ये सोचना है कि ये प्रकृति का नियम था, ये बदलाव होना था, ये बदलाव हुआ है और बदलाव होता रहेगा। यही सोचकर हमें ये अवॉइड कर देना चाहिए, हँसते हुए आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। अब 2 नियम जो अपनाना है, ये 2 नियम आपको ज़रूर अपनाना है, किसी भी कीमत पर। हमने पहले कहा, आपको अगर स्वस्थ निरोग रहना है, अपने मन और जीभ पर कंट्रोल करना है। 1-2 काम क्या करना है दोस्तों? पहला काम आपको जो करना है, रात के खाने में बदलाव करना है। रात का खाना हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात के खाना हैवी नहीं होना चाहिए। रात का खाना से सिर्फ हमें भूख मिटाना है, क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र, ये हमारा जठर जो होता है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा जठर स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे तो खाना पचता नहीं है। इसीलिए हमें दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आपका शरीर दोस्तों 50% ऐसे ही निरोगी हो जाएगा। तो क्या करना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खाना है। आप 1 महीना, अब जब आप 40 मिनट पहले खाना खाते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं। पहला फायदा जो होता है, आपका डेली का उपवास हो गया, जिसे आप फास्ट कहते हैं। दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिमूव कर देता है, यानी ठीक करने लगता है। अब जब आप 6 बजे खाना खा रहे हैं, अगले दिन आप दोस्तों 10 से 11 बजे खाना खाएंगे, तो इस 16 घंटे का जो समय मिल रहा है, इस 16 घंटे के समय में आपका पाचन तंत्र, आपके जो दोस्तों किडनी, ये सारे रेस्ट में हो जाते हैं और इन्हें दोस्तों अपने आप को ठीक करने में मदद मिलती है, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 गाड़ी है। एक गाड़ी आप ऐसे चला रहे हैं, कहीं आना जाना हुआ ऐसे चला रहे हैं, टाइम से चला रहे हैं, सिर्फ इसे 12 घंटे चला रहे हैं। दूसरी गाड़ी पे दोस्तों 2 ड्राइवर रख दीजिए। एक ड्राइवर रात में उसी गाड़ी को चलाएगा और दूसरा ड्राइवर उसी गाड़ी को दिन में चलाएगा। अब वो गाड़ी जब रात दिन चलेगी और उस पर ड्राइवर 2 हैं, तो दोनों ड्राइवर अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों रात दिन जब वो गाड़ी चलेगी तो उसके सारे पार्ट क्या होंगे? घिस जाएंगे। उसका इंजन जल्दी से खराब होगा, उसके टायर जल्दी से खराब होंगे, यानी उस गाड़ी का सारा पार्ट जल्दी से खराब होगा और उस गाड़ी की जो लाइफ है दोस्तों, वो खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। और दूसरी गाड़ी जो आपके पास है सिर्फ दिन में चल रही है, सिर्फ 12 घंटे चल रही है, तो गाड़ी ज़्यादा दिन तक सेफ रहेगी। उसी तरह से हमारा शरीर है। दिन में तो हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो दिन में हमारे सारे आर्गन उसे पचाने में बिजी रहते हैं। और फिर जब हम रात में 10-11 बजे खाना खाएंगे, 11-12 बजे खाना खाएंगे, इस खाने को पचाने में पूरी रात आपका पाचन तंत्र, आपके किडनी, हार्ट, दिमाग सब इसे पचाने में लगे हुए हैं और ऊपर आंख मूंद के सिर्फ आप सो रहे हैं। तो यहाँ पे तन मन धन से आप नहीं सो रहे हैं, शारीरिक रूप से नहीं सो रहे हैं, सिर्फ आप आंख मूंद के सो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम असमय मौत का शिकार हो रहे हैं, असमय बीमारी के शिकार हो रहे हैं और दोस्तों हमारी उम्र कम होती जा रही है। अगर रात का मतलब होता है मित्रों, रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, रात का मतलब तन मन धन से सोना। तो इसलिए दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए, तो सारे आर्गन आपके रेस्ट में रहेंगे, आपकी लंबी आयु आएगी, आपकी उम्र बढ़ेगी और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये आप अपनाने की आदत आज से डाल लीजिए, बदलाव लाइए। खाना खाने के छोटे से बदलाव से दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे, अगर सारे फायदे की हम बात करें दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए, रात का खाना हल्का खाना और सूर्य डूबने के पहले आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा दोस्तों नियम आपको आज ही अपना लीजिए। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे तो 9-10 बजे आप सो जाएंगे, तो आपके 6 से 7 घंटे की बढ़िया नींद पूरी हो गई। जब आपकी बढ़िया से नींद पूरी हो गई तो आपका शरीर फुर्त हो जाएगा और सुबह अपने आप आपकी आंख 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी।
अब दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए और बासी मुंह आराम से बैठ के सिप सिप इसे पीना है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे आपको घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। अब मित्रों, जब आप 5 बजे घर छोड़ देंगे तो करना क्या है? डेली कंटिन्यू आपको करना है, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, सभी को करना है 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा वो होगा दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के दोस्तों जबरदस्त बेनिफिट्स हैं। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा नहीं लगेगा। लगा हुआ चश्मा दोस्तों धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। जैसे घासें हरी भरी होती है उसी तरह से आपका शरीर भी हरा भरा हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों उसी हरी घास पे, उसी मट्टी पर आसमान से ओस की बूंदें पड़ी हुई है और वो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, जिससे आपका शरीर भी हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों हमें नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाएगा और फायदे तो अनगिनत हैं, बस इतना जान लीजिए। अब दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक आपको डेली करना है, इसे कितने मिनट में कवर करना है? दोस्तों आप देखते होंगे मॉर्निंग वॉक करने तो बहुत सारे लोग जाते हैं। कैसे करते हैं? 3-4 लोगों का झुंड होता है और उस झुंड में दिन भर की राजनीति, इधर उधर की बातें होती है। दोस्तों मॉर्निंग वॉक नहीं है, वो आप मौज करने जा रहे हैं और ऐसा मॉर्निंग वॉक आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कोई फायदा नहीं है ऐसे मॉर्निंग वॉक करने का। तो आप कहेंगे कि फिर मॉर्निंग वॉक कैसे करना है? दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने की जो गति होगी, जो चाल होगी, वो होगी दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम और 2 कदमों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, 1 मीटर का होगा। दोस्तों जब आप ऐसे चलेंगे तो दोस्तों आपका हाथ और पैर किस तरह से चलेगा? दोस्तों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त में परेड निकाली जाती है और जवानों के हाथ पैर चलते हैं, उसी तरह से आपके हाथ पैर चलेंगे। इसे कहते हैं असली मॉर्निंग वॉक। अगर आप युवा हैं, नवयुवक हैं, 40 साल के नीचे हैं, तो आप दौड़ लगाइए। दौड़ लगा करके इसे 15 से 20 मिनट में कवर करिए। अगर आप तेज गति से चल रहे हैं तो दोस्तों 20 से 25 मिनट में आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब आप इतनी तेज चलेंगे तो आपके दिल की धड़कन नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज होगी और आपके शरीर में उतना ही तेज ब्लड फ्लो होगा। तो जितने तेज हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होगा दोस्तों, हमारे शरीर की नसों में कहीं पे भी कोई रुकावट है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक आपको इतनी गति से करना है। अब उसके बाद 2 योगा आपको करना है। अब दोनों योगा कौन से? पहला योगा है जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आपको 15 से 20 मिनट करना है, नहीं तो दोस्तों कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे घंटे करना है। अनुलोम विलोम जिसे आप कह सकते हैं। दोस्तों अनुलोम विलोम आपको आधे घंटे डेली करना है। और दूसरा योगा क्या है? कपाल भाती। कपाल भाती दोस्तों 15 से 20 मिनट, ये 2 योगा आपको रोज करना है। इस 2 योगा को कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। इस 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी का भी वीडियो देख के आप उसे गुरु मान करके आप उसी तरह से फॉलो करेंगे। अभी जो 2 योगा जब आपकी कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के आप कुछ और योगा वज्रासन कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, शीर्षासन, वज्रासन, ऐसा कुछ योगा आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, हम अपने मन को अपने वश में करते हैं और दोस्तों हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक्टिव होता है। जिसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है वो अपने मन को अपने वश में कर लेता है और दोस्तों जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने वश में करना है। आप देख लीजिए दोस्तों, इतना ही करने से आपका शरीर स्वस्थ निरोग होना शुरू हो जाएगा। इतना ही करने से। और ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं?
ये सारी चीजें आपको वहीं पार्क में करना है, खुले आसमान के नीचे करना है, पेड़ के नीचे करना है, कहीं पे भी करना है, लेकिन घर में नहीं करना। दोस्तों ये सारी चीजें जब आप खुले आसमान में करते हैं और उस समय आप देखेंगे सूर्य की किरणें निकलना शुरू हो जाती है, और इस सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर लोहे जैसा वज्र हो जाता है। हमारा शरीर लोहे जैसा वज्र हो जाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हमारे अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जा रहा है। अगर आपको बार बार जुकाम हो जाता है तो दोस्तों जुकाम होना बंद हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस सूर्य की रोशनी में। उगते हुए सूर्य की रोशनी में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए हमें उगते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे से 45 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि योगा प्राणायाम मेडिटेशन घर में मत करिए, खुले आसमान के नीचे करिए। अगर इतना काम आप ऐसे कर रहे हैं तो दोस्तों आप तो वैसे ही लंबी आयु के हकदार हो गए। आप वैसे लंबी आयु तक पाएंगे, आपके शरीर में बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, स्वस्थ और निरोग होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, जिस दिन से आपने ये सारे काम करना शुरू कर दिए दोस्तों, उस बीमारी को आपका शरीर अपने आप ठीक करना शुरू कर देगा। उस बीमारी से संबंधित जो भी आप दवाएं ले रहे, उन दवाओं का डोज कम हो जाएगा और धीरे धीरे दोस्तों ये दवाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर अपने आप में शक्तिशाली हो गया। इतनी चीजें आज से अभी से करने का संकल्प कर लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। सिर्फ धीरे धीरे एक एक आदत अपनाइए। मान लीजिए इसमें से कोई आदत आप भूल जा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को फिर से सुन लेना। जो बातें आप भूल जाना, कितनी देर तक कैसे करना, फिर से सुन लेना। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए, इसी तरह से आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं वो 6 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली माना गया है। और इन चीजों का अगर हम आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के बताए गए नियम के अनुसार उसको मात्रा में खाते हैं, उस समय खाते हैं, तो दोस्तों इसके जबरदस्त फायदे मिलेंगे। हमारा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा, हमारा शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट और मजबूत बना रहेगा। चलिए एक एक करके दोस्तों 6 चीजों के बारे में जानते हैं, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों उसमें से पहली चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा को दोस्तों आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम व सभी प्रकार के प्रोटीन्स व विटामिन पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाने का सबसे अच्छी औषधि है। इसे प्रयोग करने से हमारी स्टेमिना पावर स्ट्रांग होती है, हमारी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और दोस्तों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, हमारे शरीर के नसें मजबूत होती हैं, और दोस्तों नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। अगर दोस्तों हम अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम कभी फेल नहीं होता, हमें कभी कमजोरी नहीं आती है, और दोस्तों हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अश्वगंधा का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको मार्केट में अश्वगंधा का सिरप मिल जाएगा, अश्वगंधा का टैबलेट, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा का पाउडर मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इन सब में सेफ है कि नहीं सेफ है, प्योर है कि नहीं प्योर है, हमें आपको विश्वास नहीं है, हमें आपको पता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम ये चाहेंगे कि आप लोग किसी भी पंसारी की दुकान पे जाइए, किसी जड़ी बूटी की दुकान पे जाइए, वहां से अश्वगंधा की जड़ खरीद के लाइए, अश्वगंधा की जड़, और इसे घर पे लाकर बढ़िया से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आप पाउडर बनाइए, इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों आप अश्वगंधा का पाउडर लेते हैं तो किसी भी कंपनी का आप खरीदेंगे वो 1000 रुपए किलो मिलेगा, और कहेंगे शुद्ध है, प्योर है। अब शुद्ध प्योर है कि नहीं इसे हम आप नहीं जानते,
लेकिन अगर आप अश्वगंधा की जड़ खरीद के लाते हैं तो आज की रेट की हम बात करें तो दोस्तों ये 500-600 रुपए किलो आपको आसानी से मिल जाएगी और ये प्योर होगी। आप इसका खुद घर पे पाउडर बनाइए और उस पाउडर का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों पाउडर बनाने के बाद इसे किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए जिससे हवा नहीं जाए तो खराब नहीं होगा। तो ज़्यादा नहीं लेना है आपको, पहले 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम का पाउडर बना के अब ये चलेगा आपका 20 से 25 दिन। उसके बाद दोस्तों फिर आप खरीद करके फिर आप पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे लेना है। दोस्तों इसके लेने के कई तरीके हैं। इसे लेने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है दोस्तों, इसे आप खाली पेट ले सकते हैं, इसे काढ़े के तौर पे बना के आप ले सकते हैं, इसे शहद के साथ आप मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में शुद्ध शहद मिल नहीं पाती है, सभी शहद में चीनी की मात्रा होती है, इसलिए वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे बेटर तरीका इसे हमें दूध के साथ लेना चाहिए। तो दूध के साथ कब लेना चाहिए दोस्तों? अगर आप इसे दूध के साथ लेना चाहते हैं, आपके घर पे दूध है तो सुबह शाम भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सिर्फ रात में एक बार लीजिए। कैसे लेना है दोस्तों? आपको एक गिलास दूध लेना है, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। घर का दूध होगा, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर के दूध में अगर गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है, नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं। गाय का दूध दोस्तों हल्का होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी से पच जाता है। दोस्तों आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो आप डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी कुछ मेहनत का काम करिए जिससे दोस्तों ये सही से डाइजेस्ट हो जाए। देखिए दोस्तों खाना पीना तो अलग चीज़ है, लेकिन उस जो भी चीज़ें आप खा पी रहे हैं उसे पचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों गाय का दूध 1 गिलास लेना है। अब इसी दूध में आपको अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम डाल के दूध को उबाल करके इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये तो इस तरीके से ले सकते हैं, 1 चम्मच एक बार रोज रात में, नहीं तो दोस्तों आधा आधा चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के आप सुबह शाम ले सकते हैं। यानी कि एक दिन में आपको 5 ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कितने दिन तक? जब भी आप अश्वगंधा का पाउडर लेना शुरू करेंगे, लगातार दोस्तों या तो 21 दिन लीजिए। अगर आपके शरीर में ज़्यादा कमजोरी है, आप अपने शरीर की और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो लगातार 3 महीने आप ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको 1-2 महीने के लिए इसे छोड़ देना होगा। 1-2 महीने के बाद फिर आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं 3 महीने। ये हो गया आयुर्वेद के अनुसार लेने की सही समय, सही मात्रा। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है। हमारे शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन सबकी भरपूर मात्रा में दोस्तों वो मिल जाता है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ है गाजर, दूसरी चीज़ है चुकंदर। अगर आप गाजर और चुकंदर को आयुर्वेद के बताए अनुसार लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और ना तो दोस्तों आपके आंखों की कभी रोशनी कम होगी। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है और आज से ही गाजर और चुकंदर का आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गाजर में दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों सबसे सस्ती चीज़ है। दोस्तों आज के रेट की बात करें तो 10-15 रुपए में आपको गाजर आसानी से मिल जाएगी और चुकंदर 10-15 रुपए किलो मिल जाएगा। अब खाना कितना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको ले जाना है गाजर 150 से 200 ग्राम और इसी के साथ लेना है चुकंदर 50 ग्राम। दोस्तों चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम ही एक दिन में खाया जाता है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो आप लेना है 200 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर, बढ़िया से धुल करके आप इसे सलाद के तौर में दिन में खाना है, रात में नहीं खाना। दिन में कभी भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आप इसका जूस लेना चाहते हैं तो दिन में इसका जूस लीजिए, रात में नहीं लेना। ये दोनों चीज़ें आपको दिन में प्रयोग करना है। चाहे जूस निकाल के आप पीजिए या ऐसे चबा चबा के खा जाइए, लेकिन दिन में खाना, रात में नहीं खाना है। अगर आप इसे रात में लेंगे तो दोस्तों जल्दी से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा
तो इसके पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, इसका सलाद जब भी लीजिएगा, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। सलाद दोस्तों हमें खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, सलाद को खाने के स्थान पर लेना चाहिए। ये हो गया गाजर और चुकंदर उपयोग करने का तरीका। अगले चीज है दोस्तों, जिसे आयुर्वेद में एक अमृत रसायन का दर्जा प्राप्त है, जिसे अमृत का दर्जा प्राप्त दिया गया है और यह हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने की सबसे अच्छी औषधि है। वो है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये 3 चीजों से बनाया जाता है और दोस्तों त्रिफला हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। त्रिफला हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है और जिसके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रखता है दोस्तों, उसे कोई बीमारी हो नहीं सकती, हर एक बीमारी से वह आदमी दूर रहता है। तो दोस्तों आपको लेना है त्रिफला। तो दोस्तों त्रिफला का कैसे सेवन करना है, दोस्तों त्रिफला का कई तरीके से सेवन किया जाता है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो इसके लिए अलग तरीका है, आपका कफ रोग बढ़ा हुआ तो उसके लिए अलग तरीका है, आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ा हुआ तो उसे लेने का अलग तरीका है। यानी कि वही त्रिफला ही उसे कई तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 तरीके शेयर करेंगे, दोनों तरीके आपको कैसे लेना है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है और आपको लग रहा है आपके शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है, वात ज्यादा कफ ज्यादा बन रहा है, तब दोस्तों आप इसे कब्ज को दूर करने के लिए 1 गिलास दूध लेना है या इसके स्थान पर पानी, दोनों में से जो आपको हो, लेकिन दूध आपके घर का होगा। 1 गिलास दूध को गर्म करना है, गुनगुना हो जाए, जब दूध टेम्परेचर पे आ जाए यानी ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो दोस्तों उसी के साथ आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, मिला करके उस दूध को पीना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और इसे पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये तो हो गया गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने के लिए त्रिफला का सेवन। दूसरा क्या तरीका है, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, तब आपको लेना है। इससे लेने से आपके शरीर दोस्तों शक्तिशाली होगा। ये तरीका कौन सा है मित्रों, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण के साथ आपको लेना है शहद 2 चम्मच। लेकिन ये शहद जो हनी होगी ये दोस्तों शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें चीनी नहीं मिली हो। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे शहद का उत्पादन होता हो, जहाँ पे शहद के दोस्तों प्लांट हो, वहाँ पे जाइए और शुद्ध शहद लाइए। दोस्तों किसी भी कंपनी की शुद्ध शहद नहीं होती है, उसमें एक रूल्स है कि आप 5% तक आप दोस्तों उसमें चीनी मिला सकते हैं। तो आप चीनी खा रहे हैं इसलिए बाहर का नहीं लेना, लेकिन 5% के बजाय कंपनियां 10% झोंक देती हैं। किसी भी कंपनी कोई भी कितनी भी ट्रस्टेड हो दोस्तों, वो सब लोग मिक्स करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको प्योर शहद चाहिए, तभी आपको फायदा करेगा। तो 2 चम्मच शहद लेना है और उसी में मिलाना है त्रिफला चूर्ण। अब इसको कब लेना है सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ये त्रिफला चूर्ण और शहद को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है, इसी समय इसे मिला करके ऐसे चाट लीजिए। शहद और त्रिफला खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। ये हो गया त्रिफला का सेवन। अब चौथी चीज जो है, अगली चीज क्या है दोस्तों, जो आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, वो अनार का रस और चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, जिनको पथरी की शिकायत है या पथरी से संबंधित कोई बीमारी है या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें चूना नहीं खाना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बाकी लोग चूना खा सकते हैं और चूना हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों। आप चलिए जानते हैं कैसे प्रयोग करना है। आपको दोस्तों लेना है अनार का रस 1 गिलास। 1 गिलास अनार के रस में आपको 1 गेहूं के बराबर यानी 1 ग्राम चूना मिलाना है। 1 गेहूं के बराबर यही पान में खाने वाला चूना मिला करके अब इसी रस को आपको रोज 1 बार पीना है, वो भी दिन में, रात में नहीं पीना है, दिन में 1 बार रोज पीजिए। इससे आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहे।
कभी भी आपके खून की कमी के शिकार नहीं होंगे और आपका शरीर दोस्तों 3 महीने के अंदर शक्तिशाली हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। और जैसे बताया, अब दोस्तों 2 रुपए का चीना, 2 रुपए की एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, 1 महीने पूरे आपको चल जाएगी। तो सबसे सस्ता और सबसे आसान सा तरीका है ये दोस्तों। अगला तरीका क्या है दोस्तों, जिससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, हर बीमारी से दूर रहेंगे, जिसे दोस्तों हम सेब कहते हैं। सेब एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है। दोस्तों एक कहावत भी कही है, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर उनके घर कभी आते हैं। तो चलिए जानते हैं सेब का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों एक सेब लेना है जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो और इसे रोज सुबह खाली पेट खाना है। तो एक सेब रोज सुबह निराहार मुंह खाइए। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो एक सेब को ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। बस सेब खाने में कुछ सावधानी है। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये दोस्तों आपके आंतों की, पेट की साफ सफाई का काम करेगा। तो दोस्तों सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। और सेब कब खाना है दोस्तों, जब इसका मौसम हो, मौसम के हिसाब से। अब दोस्तों जानते हैं जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें दोस्तों नवंबर दिसंबर तक ये सेब मिलता है, यानी जनवरी तक भी ये सेब मिलता है। और जब हम मौसम में खाएंगे तो उस समय हमें सस्ता भी मिलता है, स्टोर किया हुआ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें ताज़ा सेब लेना है जब इसका मौसम हो और हमें स्टोर किया हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब उतना फायदेमंद नहीं होता है। अब अगला चीज जो लेना है, जो दोस्तों आपके शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा, वात पित्त कफ को बैलेंस रखेगा, हर एक बीमारी से दूर रखेगा, वो तरीका है दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध जैसे कि हमने बताया आपके घर का होना चाहिए। अब इसी दूध में आपको मिलाना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाना है और इसी में मिलाना है आपको 2 से 3 हरी इलायची को मिला करके अब इस दूध को रख दीजिए गैस पे गर्म होने के लिए। अब इस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पकाइए और जब दूध दोस्तों उबल जाए तो दूध को उतारिए और उतारने के बाद जब वो दूध गुनगुना रह जाए, इसी दूध को रात में पीना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये दूध आप रोज पीजिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। बस इतना ध्यान देना है, ये जो हल्दी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर किसी भी पैकेट का या किसी भी कंपनी का नहीं लेना है। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, वो भी नागपुरी हल्दी। नागपुरी हल्दी सबसे अच्छी हल्दी होती है। नागपुरी हल्दी लाइए और उसे दोस्तों क्या करना है, घर पे पाउडर बनाइए, चाहे अपने मिक्सर में या दुकान पे जाके पिसा लीजिए, यही पाउडर यूज करना। और दालचीनी भी दोस्तों आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है, दालचीनी का पाउडर नहीं खरीदना है। पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसे सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना के इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। तो दोनों चीज़ें साबुत ला के घर पे पाउडर बनाइए और इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। एक किसी कंपनी का पाउडर नहीं लेना है। तो दोस्तों ये तरीके अपना करके आप अपने शरीर को हमेशा बीमारियों से दूर रख सकते हैं, शरीर को शक्तिशाली और निरोगी बना सकते हैं। और दोस्तों जैसे हमने पहले का कहा, बाहर की चीज़ें खाने से आपको बचना होगा, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।